बोर्ड टॉपर फैमिली में आप लोग का स्वागत करते हैं बच्चों। आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। ये 12 के क्लास है बच्चों। अवकलन चैप्टर आपने पढ़ चुका होगा। अवकलन से जितने सारे इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन है, सभी एग्जाम वाले क्वेश्चन आपको कराएंगे। आपको स्क्रीन में दिखेगा, ऐसा नहीं कि हम आपको गलत बात बोला जाएगा। देखिए ये सवाल कितनी बार आया है, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 25, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 साल से लगातार सवाल आ रहा है। आप लोग क्या करेंगे, इस सवाल को छोड़ देंगे तो जब एग्जाम में आ जाएगा तो नंबर आपका क्या हो जाएगा, कट जाएगा। जबकि है छोटा सा सवाल, यदि आपको समझ में आ रहा होगा, सवाल दिख रहा होगा, ऐसा सवाल आपके बुक में है, आपके बुक में सवाल नहीं मिलेगा। तो जब एनसीईआरटी में सवाल नहीं मिलेगा, जब एग्जाम में बैठेंगे तो आपके ये सवाल आ जाएंगे, तो आप सोचेंगे सवाल आया कहां से आया। इसलिए बोल रहे हैं हमारे साथ जुड़िए, हम आपको टॉपर बना देंगे। टॉपर बनाने का मतलब आपको मैथ में एकदम अच्छी पकड़ बना देंगे। चाहे 12 की क्लास हो, चाहे 10 की क्लास हो, चाहे 9 वाले, चाहे 11 क्लास, सारी क्लासें हमारे यहाँ चलती हैं हमारे इस चैनल पर। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए आपको स्क्रीन में प्रश्न दिख रहा होगा। पहले देखिए बातें कम किया जाते हैं, पहले सवाल पर किए जाते हैं। ठीक है, पहला सवाल देखिए। अब आपको लग रहा है, देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल नहीं है, कितनी बार एग्जाम में आया हुआ है, 16, 17, 18, 19, 20, 22 सब में आया हुआ प्रश्न है। तो बड़ा प्यारा सा सवाल है, कैसे करेंगे आइए स्क्रीन में देखिए, अपने को दिख रहा होगा। प्रश्न को देखिए कैसे करेंगे। अब जब भी हमको ये घात दे दिया है, y बराबर दे दी x की पावर x, मतलब जो घात है ये आपको बता नहीं रहा ये घात कहां तक है। ये घात हमसे कह रहा है इनफाइनाइट तक है, इसका मतलब ये घात कहां तक है, अनंत तक है। तो हमको घात ही नहीं पता कहां तक है, तो ये घात कहां तक है बच्चों, अनंत तक है। उसी को हम लोग क्या मान लेंगे, माना। क्या ले लेंगे, माना। जो हमारा घात यहां से देखिए, ये x आपका रहेगा ही रहेगा, ये आपका जो आधार है x, ये आपका रहेगा ही रहेगा। देखिए आधार को क्या, ये आधार आपका x रहेगा। ये जो घात सब दिख रहा है उसको हम क्या मान लेंगे, पावर में क्या मान लेंगे, y मानेंगे। क्या मानेंगे, y मानेंगे। तो जल्दी से मान लीजिए, माना। तो ये क्या हो जाएगा, क्या देंगे, हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों, कह देंगे y बराबर हो जाएगा, y बराबर क्या, x है तो x लिखिए। घात को हम लोग क्या मानेंगे, y क्यों मानेंगे, बताइए y क्यों माना जाएगा। y इसलिए माना जाएगा क्योंकि हमको जो सिद्ध करना है, x और y में ही सब निकालना है। देखिए अगर आप z मान लेंगे तो आपका z अलग बिरादरी आ जाएगा। अलग बिरादरी आपको नहीं लेना है, सब खाली दो ही बिरादरी में आपको मान निकालना है, x और y में निकालना है, तो बिल्कुल किया जाएगा। ये देखिए कैसे करेंगे। तो हम लोग जो पावर में रहेगा, ये x पावर x, इसको क्या मान लेंगे बच्चा, y मान लेंगे। क्या मान लेंगे, y मान लेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा मार्कर की इशू है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं, हमारे फोकस कोई दिक्कत नहीं। मार्कर में इनके लग रहा खत्म हो गया, कोई दिक्कत नहीं, ब्लैक से देखिए y है तो y लिख लेंगे बराबर, ये x है तो आधार x लिख लेंगे, बिल्कुल लिखिए लिया जाए। पावर में x पावर x है, इसके मान लेंगे y मान लेंगे, कोई दिक्कत। अब हमारा ऐसा सवाल आपको कराया भी है, जब भी कोई संख्या पावर के पावर हो, मतलब कोई फलन, कोई फंक्शन हो, फंक्शन के पावर फंक्शन हो, जिसका अवकलन आपको करने में आपका दिमाग ही चकरा जाए, आपको समझ में नहीं है क्या किया जाए, तब क्या करेंगे, दोनों तरफ क्या ले लेंगे, लॉग लेंगे। जब दिमाग ना काम करे तो क्या लेते हैं, लॉग लेते हैं। चीज ले लीजिए, तो कहेंगे दोनों पक्षों में क्या ले लेंगे, लॉग लेने पर। दोनों पक्षों में क्या लेंगे, दोनों पक्षों में लॉग लेने पर। अब लॉग लेंगे तो यहां से क्या हो जाएगा, कहेंगे लॉग वाई हो जाएगा, बात सही है। अब यहां से लॉग लेंगे, जो पावर में होता है वो क्या होता है, आगे आ जाता है। कहां आ जाता है, आगे, तो वाई आगे आ जाएगा, इंटू हो जाएगा, लॉग x हो जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आ रही नहीं, कहेंगे हाँ बिल्कुल समझ में आ रही है, तो बहुत अच्छा बच्चों जुड़ रहिए सवाल में। अब क्या करेंगे, लिखे x के सापेक्ष क्या करेंगे, अवकलन करने पर क्या लिखेंगे, x के सापेक्ष, x के सापेक्ष क्या कर देंगे, अवकलन करेंगे। जल्दी से कीजिए अवकलन करने पर भैया, मेरे भैया, मेरे प्यारे बच्चों मित्रों, सब सवाल इंपॉर्टेंट है, बस देखिए वीडियो में बने रहिए, वीडियो कहीं छोड़ के जाइए ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है। आइए लॉग अवकलन कीजिए। लॉग ये क्या आता है, लॉग x का अवकलन क्या आता है, कहेंगे 1/x होता है, 1/x होता है। उसी प्रकार अगर y करेंगे तो क्या होगा, log y क्या हो जाएगा, 1/y हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1/y। अब y के करेंगे तो dy/dx आएगा, y करेंगे तो क्या आएगा, कहेंगे dy/dx आएगा। हम पहले ही बोल दे रहे हैं बच्चों, ये क्लास उन्हीं लोग का है जो अवकलन पढ़ चुके होंगे। ये क्लास उन्हीं बच्चों का है जो अवकलन पढ़ चुके होंगे, तभी सवाल समझ आएगा, वैसे नहीं समझ आएगा, कहेंगे सर क्या पढ़ा रहे हैं, फर्जी चीज बता रहे हैं, उन्हीं को सवाल समझ आएगा। ठीक है, तो देखिए हम लोग को पता है कि log x का अवकलन होता है 1/x, तो यहाँ y है तो log y को जगह 1/y, फिर किसका अवकलन करते हैं, कहेंगे y करेंगे तो y करेंगे dy/dx होगा, बराबर है। अब आपको यहाँ दिख रहा होगा दो फलन है, ये प्रथम हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा, ये प्रथम फलन है, ये सेकंड। आपको सूत्र याद होना चाहिए, प्रथम फलन सेकंड का अवकलन प्लस सेकंड फलन प्लस प्रथम का अवकलन। चलिए रखते हैं, बिल्कुल आराम से एकदम बेफिक्र होकर कहते हैं। प्रथम फलन क्या आता है,
प्रथम फलन। दूसरा क्या था, सेकेंड का अवकलन। लिखिए भाई डी बाई डी एक्स किसका, सेकेंड फलन। सेकेंड फलन कितना है, लॉग एक्स है, लॉग एक्स लिखिए, प्लस प्रथम फलन सेकेंड का अवकलन प्लस सेकेंड फलन। सेकेंड फलन कितना है, लॉग एक्स हो जाएगा, लॉग एक्स उतर जाएगा। प्रथम का अवकलन डी बाई डी एक्स क्या है बच्चों, वाई है, वाई लिखिए, बिल्कुल लिखिए, वाई हो जाएगा। अब आइए हम लोग यहां से करते हैं, तो एक बटा वाई हो जाएगा, डी वाई बटे डी एक्स हो जाएगा बराबर। अब बताइए वाई है, लॉग एक्स का अवकलन क्या आ जाएगा, जल्दी से कमेंट कीजिए, कहेंगे एक बटा एक्स होगा, होगा नहीं तो बिल्कुल करिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं, वो एक बटा एक्स हो जाएगा। प्लस इसका अवकलन नहीं हो रहा तो ये लॉग एक्स ऐसे उतर जाएगा मनमानी से। अब बताइए यहाँ क्या है, इंटू है, इंटू लगाइए, वाई का अवकलन एक्स से सापेक्ष करेंगे तो क्या होगा, कहेंगे सर जी डी वाई बटे डी एक्स होगा। लिखिए डी वाई बटे डी एक्स। इतनी बातें समझ आ गई, कहेंगे हाँ बिल्कुल समझ आ गई। थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, सरल करते हैं भाई। अब आपको पता होना चाहिए हमको डी वाई डी एक्स का मान निकालना है। यहाँ देखिए जो लाना है डी वाई बटे डी एक्स का क्या निकालना है, मान निकालना है। जब मान निकालना है तो बच्चों ये एक दोस्त याब रही एक दोस्त याब आन दोनों जने के पास डी वाई डी एक्स बटे, कहते तू चलावा, ऐसे कहते चला भाई, प्लस मत कह जाए माइनस हो जाएगी, लाइक चलाओ तो एक बटे वाई डी वाई बटे डी एक्स, प्लस मत इधर का हो जाए माइनस हो जाए, माइनस हो जाए तो क्या हो जाए, लॉग एक्स हो जाए, यहाँ से क्या हो जाए इंटू भैया डी वाई बटे डी एक्स। अब बराबर बराबर लगा दीजिए। अब यहाँ वाई बा, यहाँ एक, तो वाई में एक का गुणा करेंगे वाई बटे एक्स हो जाएगा। मजा आया नहीं, मजा आ रहा है, ठीक है बने रहिए वीडियो में तो मजा आ रहा है। अब आपको दिख रहा होगा, कहेंगे सर जी एक कॉमन मिल गया डी वाई बटे डी एक्स, हम ले क्या ले ले, बताइए कॉमन ले लिया जाए, बिल्कुल लीजिए कॉमन। तो कॉमन लेंगे तो डी वाई बटे हो जाएगा डी एक्स बराबर, जब कॉमन लेंगे तो यहाँ एक बटा वाई बचा, यहाँ बराबर कहां से लगा दे रहे हैं गलती से, एक बटे वाई लिख दीजिए, माइनस क्या बचेगा, लॉग एक्स बचेगा, तो लॉग एक्स लिखिए। अब बराबर है वाई बटे एक्स लिखिए। मजा आ रहा है ना, ठीक है मजा आएगा, बिल्कुल मजा आएगा, चीजें आपको अच्छी लगेगी, मजा आएगा। क्या इसके बटे करेंगे, कहेंगे हाँ कर सकते हैं, हमारा मन है तो बिल्कुल कीजिए। तो हम जब कर ही दे रहे हैं तो हमारा, तब अब बताइए एक में एक का गुणा करेंगे तो एक हो जाए, भाई एलसीएम ले रहे हैं नीचे का, वाई के एलसीएम एक लेंगे वाई आ जाएगा, वाई के गुणा इसमें करेंगे तो हो जाएगा वाई लॉग एक्स हो जाएगा, होगा जाएगा नहीं, कहेंगे हाँ वाई एक कम हो जाएगा वाई। मजा आ रहा है ना बच्चों, ठीक है मजा आने चाहिए, कोई दिक्कत। अब बराबर में आपको पता चलना चाहिए ये वाला कहाँ जाएगा, इसके पास जाएगा, ये वाला कहाँ जाएगा, इसके पास आ जाएगा, यही लाना है। बिल्कुल आ गया लास्ट स्टेप बच्चों, आपको डी वाई डी एक्स मान ही निकालना है, तो आपको पता होना चाहिए ये वाई इसके पास जाएगा तो वाई में वाई गुणा करेंगे हो जाएगा वाई स्क्वायर, क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर बटे में क्या हो जाएगा, ये सारा अंश वाला चीज इसके पास आ जाएगा, मतलब आगे एक्स हो जाएगा 1 माइनस वाई लॉग एक्स। क्या यही लाना है, अरे बिल्कुल आ गया, देखिए वही चीज है, एक्स आगे है या पीछे लिख सकते हैं, बिल्कुल है बच्चों वही चीज है। ये आपका देखिए आगे आ गया, ये एक्स आपको यहाँ लगाना चाहते थे यहाँ लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, यही अब लाना था। देखिए अब क्या करते हैं, एग्जाम में छोड़कर चले आते हैं, आपका आंसर आ गया, बड़ा सरल है, कोई दिक्कत। जब भी घात के ऊपर घात रहे, हमको पता नहीं क्या लेना है, तो क्या ले लेंगे, वाई ले लेंगे। वाई क्यों लिया, क्योंकि हमको यहाँ सिद्ध में देखा ना चाहिए, ले तो क्या ले भाई, ले तो क्या ले, वाई ले लेंगे, कोई दिक्कत। अवकलन कर देंगे भैया, अवकलन करने के बाद ये समान रखने के बाद हम लगे यहाँ तो कोई दिक्कत, चीजें आ गया, समझ में आ गया। वीडियो को लाइक कीजिए जल्दी से, लाइक करके ना सर कमेंट करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, जल्दी से इसे नोट डाउन करिए। क्वेश्चन नंबर अगले पर चलते हैं, वो भी धाकन है, आग लगा देगा एग्जाम में, परीक्षा में क्या करेंगे, आग लगा देंगे। जल्दी से इसे नोट डाउन करिए कॉपी में, जल्द से जल्द। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, आपके स्क्रीन में दिख रहा है, देखिए कितनी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, देखिए देखिए जल्दी से। 19 में पूछा है, 23 में पूछा है, 24 में, 25 में, क्या बताइए 2026 में नहीं आ सकता? अरे बिल्कुल आएगा बच्चों, ये लगातार सवाल है, आपके एग्जाम में आते हैं अवकलन के सवाल। आपको स्क्रीन में दिखाएगा, पढ़िए, देखिए हम फर्जी वाली बात नहीं करते हैं, जो चीज बात है रियल में दिखाते हैं। यदि टॉपर बनना है आपको देखना चाहिए चीजें। आइए सॉल्व करते हैं, कैसे करेंगे, चीजें आपको अच्छा लगे। देखिए यदि चीज आपको समझ नहीं आ रहा है तो अपने दोस्तों में शेयर करते रहिए, जल्दी से जल्द शेयर करना नहीं भूलेंगे बच्चों, जल्दी से शेयर करिए। आइए हम इसे पहले हल करते हैं, तो उसके बाद शेयर करिए। जब चीजें आपको लगे आ गया तब शेयर करने में मजा आता है, चीजें अच्छा लगेगा। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या करें, हमको यहाँ से पता चले, जो चीज सिद्ध करना हो उसको ध्यान से फोकस करेंगे। हमको सिद्ध करना है, यहाँ देखिए 2 बार अवकलन चाहिए, d2y बटे ds2 बटे यहाँ का y, y मतलब ये फंक्शन ही आएगा बराबर 0। 2 बार अवकलन कीजिए, y का मान ऑलरेडी मिल जाएगा बच्चों,
पहले एक बार अवकलन करेंगे, एक बार और अवकलन करेंगे, क्योंकि यहाँ 2 बार अवकलन करना है। इतना काम करेंगे नहीं, कहेंगे हाँ बिल्कुल किया जाएगा, तो बिल्कुल करते हैं। आइए सॉल्व करते हैं एकदम आसानी से। तो हो जाएगा y बराबर, यहाँ पर आपका अवकलन करते हैं, डायरेक्ट करिए, डायरेक्ट। यहाँ आपका a है तो a हो जाएगा। अब हमें पता है cos x का अवकलन क्या आता है, जल्दी से कमेंट कीजिए। कहेंगे माइनस साइन एक्स होता है। क्या होता है? माइनस साइन एक्स कर जा, माइनस साइन एक्स लिखिए। प्लस है तो प्लस, b है तो b आपका कांस्टेंट है। साइन एक्स का अवकलन क्या होता है? कहेंगे cos x होता है, तो cos x लिखिए। लिखेंगे नहीं, कहें हाँ बिल्कुल लिखा जाएगा। तो यहाँ से y बराबर हो जाएगा, माइनस को गुणा करेंगे तो माइनस हो जाएगा a साइन x हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा b cos x। अभी हमने अवकलन कर दिया, अवकलन किया तो यहाँ लिखना क्या चाहिए था? y नहीं लिखना चाहिए था, लिखना क्या चाहिए था? dy बटे dx लिखना चाहिए था। तो आपने क्यों नहीं लिखा? तो आप लोग गलत हो रहा है, तो आप बोलिए कि हाँ गलत हो रहा है। तो यहाँ भी हो जाएगा dy बटे dx। थोड़ा अच्छे लिखिए भाई, नंबर लेना है तो अच्छा लिखिए राइटिंग में। अब क्या करेंगे, यहाँ 2 बार अवकलन करना, लिखेंगे भैया पुनः अवकलन करने पर। तो यहाँ लिखेंगे x के सापेक्ष, क्या लिखेंगे? पुनः अवकलन करने पर, तो दोबारा अवकलन करने पर, पुनः अवकलन करने पर। चलिए अवकलन कीजिए जल्दी से। यहाँ अवकलन करेंगे, हो जाएगा d2y। भाई दोबारा अवकलन करें, dx2 हो जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी? ये आपका dx2 है। आइए अब इसको देखिए, यहाँ फिर से करेंगे तो माइनस लगा देंगे। a है तो a भाई कांस्टेंट है। साइन x का अवकलन क्या हो जाएगा? इसका अवकलन होगा क्या? कहेंगे cos x होगा, तुरंत लगाइए cos x। प्लस है प्लस, b है तो b ले लीजिए। अब हम जानते हैं cos x का अवकलन क्या होता है? कहेंगे माइनस साइन x होता था, लिखिए माइनस साइन x। हो गया। आइए इसे सॉल्व करते हैं हम लोग। तो यहाँ से देखिए माइनस a हो जाएगा, cos x हो जाएगा। अब प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, b साइन x हो जाएगा। यही चीज होगा। आइए इधर देखिए, इधर देखिए भाई, इधर भी देखिए क्या है आपका d2y। तो d2y बटे भाई आपका dx2 इक्वल टू कितना है? अगर हम दोनों में माइनस कॉमन ले ले, दोनों में से माइनस क्या कर ले? बाहर ले ले। अगर हम माइनस को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो आएगा a cos x प्लस भैया b साइन x। यही आएगा कि नहीं? कहेंगे हाँ सर जी यही आया। अब ये है क्या? अरे ये चीज आया तो है क्या? ये क्या बता रहा है कि हम है क्या रियल में? ये बता रहा है भैया हम क्या है? y है। क्या बच्चों? ये क्या बता रहा है कि हम y है। y बराबर देखिए a cos x प्लस b sin x है ना? तो यहाँ इसके किसके मान रख देंगे? y के मान रख देंगे। यहाँ से क्या हो जाएगा आपका? y हो जाएगा। तो हो जाएगा d2y बटे dx2 बराबर माइनस है तो माइनस, इस पूरे का मान क्या है? पूरे का मान सर जी y है, तो y लगा देंगे। लगा दीजिए, लगा दिए। माइनस कर लेते आइए, तो d2y बटे हो जाएगा dx2। ये माइनस है तो हो जाएगा प्लस, बराबर यहाँ कुछ नहीं बचेगा तो क्या बचेगा? 0। क्या यही लाना है? अरे बिल्कुल आ गया बच्चों। अब तो वीडियो लाइक कीजिए जल्दी से, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर करते रहिए, भूलिएगा नहीं, तुरंत देख रहे हैं चीजों को। यही चीज लाना है। आया नहीं? चीजें आया क्या? कहेंगे हाँ सी बिल्कुल आ गया। तो वीडियो को तो लाइक की दीजिए भाई, चीजें आपको अच्छा लग रहा है, चीजें आपको यूनिक मिल रहा हो इस चैनल के माध्यम से, तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर लीजिए, तो अपने बेल आइकन को दबा लीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। जल्दी से नाका करी कॉपी लिखिए, जल्दी से लिखिए। हमारा कपार पिटाई लगा यार, चिल्ला चिल्ला। बच्चों ये क्वेश्चन कहां से आ गया? ये देखिए 2020, 22, 25 में आया हुआ क्वेश्चन है। कैसे करेंगे? चीजें कैसे होगा? आइए क्या करेंगे? डी बाई डी एक्स मान निकालना बहुत आसान है। जब भी देखिए ये कोई फंक्शन है, फंक्शन के पार कोई फंक्शन है, तो भैया हमको अवकलन नहीं आता, हमको अवकलन नहीं आता भाई, हमको घात वाला कोई अवकलन नहीं होता। तो क्या करेंगे? दोनों पक्षों क्या करेंगे? लॉग लेंगे। क्लियर हो रही बातें? स्पष्ट हो रही है? क्यों स्पष्ट हुआ? क्योंकि यहाँ फलन आपका एक्स है, यहाँ साइन एक्स है। दो फलनों के भाई घात का अवकलन नहीं होता है, नहीं होता तो कोई दिक्कत नहीं। तो हम क्या लेंगे? लॉग लेंगे। आपको प्रश्न में नहीं कहेगा कि दोनों पक्षों का लॉग लीजिए, ये कदापि नहीं बोलेगा। तो नहीं कहेगा, समझ आ गया क्यों लॉग लेंगे? कहेंगे हाँ बिल्कुल आ गया। तो आइए करते हैं भाई, क्या दिया है यहाँ से हल में हमारा हो जाएगा y बराबर क्या दे दिया? x। देखिए 2020, 22, 25 में आए हुए हैं तो मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल करा रहे हैं सब, ठीक है। यहाँ देगा साइन x हो जाएगा, कोई दिक्कत? अब आइए दोनों तरफ क्या लेंगे? दोनों पक्षों में लॉग लेंगे। क्या लेंगे? दोनों पक्षों में क्या ले लेंगे? लॉग लेने पर भैया तो लॉग लीजिए, लॉग लीजिए भैया लोगन, छोटे मेरे भैया लोगन। लॉग लेंगे तो यहाँ जाएगा लॉग y बराबर, लॉग लेंगे तो ये घात वाला कहाँ जाए? आगे हो जाए।
इतना तो सिर्फ जानल है, इंटू ये log x। मजा आया? ठीक बा। अब जानल है हमारा ये प्रथम फलन, ये तारा ये कौन, ये प्रथम है, ये का ये सेकेंड। अवकलन करे केकरे सापेक्ष हो, एक्स के सापेक्ष। तो लिखा एक्स के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने पर। एक्स के सापेक्ष क्या किया जाएगा, अवकलन। अवकलन भैया करने पर ठीक है। चलिए अवकलन कीजिए, बताइए log y का अवकलन क्या होता है। log y कहेंगे 1/y हो जाएगा, y करेंगे तो हो जाएगा dy बटे dx बराबर प्रथम फलन सेकेंड का अवकलन। प्रथम फलन आपका उतर जाएगा sin x। सेकेंड का अवकलन बताइए जल्दी से क्या हो जाएगा, log x है तो क्या हो जाएगा, कहेंगे हो जाएगा 1/x। क्लियर है ना बातें। प्लस प्रथम फलन सेकेंड का अवकलन हो गया, सेकेंड फलन वैसे उतर जाएगा log x, वैसे उतरेगा log x इंटू साइन का अवकलन करेंगे तो हो जाएगा cos x। बस इसी को सजा लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। सजाने का मतलब भाई ये को जोड़ है, हटाएंगे सरल करेंगे आ जाएगा, ये मतलब है। ठीक है, आइए यहां से हम कह दे अगर 1/y है, dy बटे बच्चों क्या है dx है, इक्वल में क्या है जल्दी से बताइए। यदि इसके बटे हम x 1 कह दे, इसका इधर गुणा हो जाएगा, यहाँ जाएगा sin x हो जाएगा, sin x प्लस x में भाई गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा x log x हो जाएगा, log x इंटू हो जाएगा cos x। अब पूरे के बटे में क्या हो जाएगा, एलसीएम ले लिए, x में 1 का गुणा करेंगे हो जाएगा x हो जाएगा। कहेंगे हाँ सर जी बस इतना ही बात है, कुछ कॉमन मिल रहा है, कुछ नहीं कॉमन मिल रहा है, बस रोक दीजिए। कॉमन नहीं मिला है तो अगर y यहाँ भाग है तो उधर क्या हो जाएगा गुणा, तो यहाँ से हो जाएगा dy बटे dx बराबर हो जाएगा y, यहाँ से हो जाएगा sin x हो जाएगा, अब प्लस आपका x log x इंटू हो जाएगा cos x। अब बटे में है आपका x तो x लगा दीजिए। मजा आ रहा है ना बच्चों, तो मजा लीजिए रहिए, सवाल भी होगा मजा भी आएगा, हर चीज अच्छा लगेगा। आइए y का मान रखिए जल्दी से, y स्टार्टिंग में क्या दिया है, जो दिया है उसी को पटक दीजिए, आपका आंसर y है बच्चों कितना रियल में, ये y है, y का मान कितना दिया है, कहेंगे y बराबर है भैया x पर sin x, यहाँ हो जाएगा x पावर हो जाएगा sin x, यहाँ से हो जाएगा आपका sin x हो जाएगा, प्लस हो जाएगा x log x हो जाएगा, इंटू हो जाएगा cos x बटे में क्या हो जाएगा cos बटे में क्या आ जाएगा x। यही आपका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा। देखिए अगर छोड़कर अगर हम चीजें आपको ना बताते तो क्या आप लगा पाते, लगा लेते, बस प्रैक्टिस चाहिए भाई, एग्जाम वाली सवाल करना जरूरी होता है। ठीक है, अब क्या करिए जल्दी से इसे क्या करिए नोट डाउन करिए, इसके हम क्वेश्चन अगले चैप्टर पर चलते हैं, जल्दी से लिखिए। आइए बच्चों अगला सवाल देखिए, 2000 देखिए कि 18, 22, 24 में प्रश्न है, आपके स्क्रीन में सवाल दिख रहा होगा, देखिए कैसे करेंगे। देखिए ये y बराबर दे दिए 12 1 माइनस cos t बराबर दिया है, कामा x बराबर 10 t माइनस साइन टी दिया है। अब ये कह दिया कि जो t का वैल्यू हो क्या माइनस पाई/2 मतलब माइनस 90 से बड़ा हो और प्लस 90 से क्या हो छोटा, मतलब जो t का मान हो माइनस 90 से क्या हो बड़ा और 90 से क्या हो छोटा, इसी के बीच में आएगा वैल्यू। ठीक है, तो dy/dx का मान निकाला, बिल्कुल निकालेंगे, बड़ा आसान तरीके से कर लिया जाएगा। बार बार कर रहे हैं, जो बच्चा अवकलन पढ़ा होगा उन्हीं को समझ में आएगा, वो सभी उन्हें कर लेंगे जल्दी जल्दी। जो पहली बार पढ़े अवकलन नहीं पढ़े होंगे तो उनको कम समझ आएगा, सर कहेंगे क्या पढ़ा रहे हैं, फालतू चीजें पढ़ा रहे हैं, हमको समझ में नहीं आया। आप लोग ऐसा नहीं कहेंगे, बार बार कर रहे हैं, अवकलन पढ़ लीजिए, हमारे चैनल के माध्यम से अवकलन भी पढ़ाया जाता है, ऐसा नहीं कि हम अवकलन नहीं पढ़ाते। अभी हमने फिलहाल आपको क्या पढ़ाया था, संतत पढ़ाया था, संतत की जांच कीजिए, सब फलन संतत है कि नहीं संतत है, सारे इंपॉर्टेंट सवाल कर दिए थे, 2 लेक्चर में सारा सवाल खत्म हो गया था। ठीक है, जाइए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया रहेगा, जाइए देखिए, तुरंत सर्च करके देख सकते हैं। हाँ बिल्कुल देखिए, ठीक है। ये करेंगे क्या, dy/dx निकालना है, बड़ा आसान तरीके से हम लोग जानते हैं। पहले वाले को उठा लेंगे भैया, पहला वाला उठा लेंगे, तो यहाँ से है y बराबर है 12 1 माइनस cos t, यही है ना। अवकलन करेंगे किसके सापेक्ष होगा, t के सापेक्ष, यहाँ t है, अगर थीटा होता है थीटा के सापेक्ष, जो भी यहाँ रहेगा उसी के सापेक्ष अवकलन करें, x रहेगा तो x के सापेक्ष t रहेगा t, थीटा रहेगा थीटा, जो भी रहेगा मान u रहेगा 20। ठीक है, चलिए करते हैं अवकलन भाई, कर बिल्कुल किया जाएगा। तो लिखेंगे t के सापेक्ष अवकलन करने पर, लिखेंगे t के सापेक्ष, क्या लिखेंगे t के सापेक्ष क्या करेंगे, अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, तो अवकलन करिए, y का अवकलन करेंगे तो हो जाएगा dy बटे क्या हो जाएगा dx हो जाएगा। 12 ये आपका कांस्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। 1 का अवकलन करेंगे तो 0, cos t का अवकलन करेंगे तो माइनस साइन टी आ जाएगा, क्या आ जाएगा माइनस साइन टी आ जाएगा। मेरे बच्चे, मेरे हीरो, मेरे शेर,
और श्रेणियों। ठीक है, यहां से हो जाएगा dy बटे यहाँ dx नहीं, यहाँ dt होगा, t के सापेक्ष हो रहा है तो dt हो जाएगा, यहाँ भी हो जाएगा dt, यहां से 12 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जीरो कहानी खत्म, यहां से हो जाएगा sin t। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1। जो पढ़ा होगा आपको समझ आ रहा है ये क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, चीजें गलत नहीं बताई जा रही है, सही चीजें बताई जा रही है आपको। ठीक है, जो पढ़ा होगा उनको समझ में आया कि हो क्या रहा है यहाँ से। अब अगला समीकरण को ले लेंगे भाई, इसको दोनों समीकरण का dy dt निकाल के तुरंत क्या करेंगे, भाग देंगे, पहले के दूसरे में क्या करेंगे, भाग दे देंगे, वही करेंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा भाई, इसको उठा लेंगे, क्या दिया है x बराबर मेरे बच्चे 10 t और क्या दिया है sin t, ये सारा मामला दिया है। तो बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल घबराइए नहीं, टी के सापेक्ष अवकलन होगा क्योंकि टी है, तो लिखेंगे टी के सापेक्ष क्या करेंगे अवकलन, टी के सापेक्ष अवकलन करने पर तो अवकलन करेंगे तो देखिए यहाँ क्या हो जाएगा dx बटे क्या हो जाएगा dt हो जाएगा। अब बताइए 10 आपका कांस्टेंट है, t का अवकलन कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, जैसे x का अवकलन होता है इससे 1 हो जाएगा, sin t का अवकलन हो जाएगा cos t हो जाएगा। बस इसको न बदल देंगे समीकरण नंबर भैया लल्ला 2। अब क्या करेंगे, तुमको क्या मान निकालना है, dy dx मान निकालना है, dy dx आएगा कैसे, ऊपर dy है यहाँ dx है, मतलब dt कटना चाहिए, तो कटेगा कैसे भाई, कटेगा तो कैसे, कह देंगे समीकरण 1 भागे क्या कर देंगे 2, करेंगे ना तो करिए, तो कह देंगे समीकरण 1 भागे 2 से, समीकरण 1 भागे समीकरण किससे 2 से, बिल्कुल भाग देंगे, मजा आएगा, वीडियो को भी लाइक कीजिएगा। ठीक है, आइए पहला उतार लेंगे, क्या है भैया dy बटे dx, भाग देंगे तो क्या होगा बटे में, अगला कौन है ये वाला बाया पक्ष के संगे चलेगा, तो यहाँ पर आप कहेगा dx बटे क्या आपका dt है, यहाँ x कहाँ से आ रहा है यहाँ dt है, देखिए हाँ ठीक है, बराबर लगाइए बराबर। अब ये वाला आ जाएगा क्या है 12 sin t, तो 12 sin t बटे में ये वाला पूरा उतर जाएगा 10 1 माइनस भैया cos t बच्चा लल्ला, यही होगा ना, कहेंगे हाँ बिल्कुल होगा। अब चलिए, अब आपको पता होना चाहिए dt से कट जाएगा, dt से कटेगा, 2 से काटिए, 2 6 12 2 5 10, तो यहाँ से मान क्या निकला, तो dy बचा और dx बचा, तो क्या क्या बचा, यहाँ से वैल्यू बचा आपका dy बटे dx बराबर, यहाँ से क्या बचा 6 sin t, अब बटे में आपका क्या बचा 5 1 माइनस क्या बचा cos t, यही आपका क्या जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा बच्चों। यही बोल रहा था dy dx से क्या निकालिए, मान निकालिए, बस और कुछ नहीं। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, अब आप लोग कमेंट करेंगे, कमेंट के साथ साथ शेयर करेंगे वीडियो को, वीडियो को जब तक शेयर नहीं करेंगे, ज्यादा से ज्यादा बच्चे हमारे वीडियो को जब तक देखेंगे नहीं तब तक इसका नेक्स्ट पार्ट नहीं आएगा। जल्द कम से कम 500 बच्चे इस वीडियो को देखना चाहिए, 500 बच्चे। ठीक है, आप लोग शेयर करेंगे, 500 मामूली बात होते हैं, तुरंत शेयर करेंगे, अगले ही दिन तुरंत हम इसका भी और सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं, सारा क्वेश्चन करा देंगे, सारा का सारा जो एक मिस जैसे 2012 में आया है उसको भी करा देंगे, 2024 वाला अगर एक सन वाला भी है उसको भी करा देंगे, और एक्स्ट्रा कोई चीज नहीं पढ़ाएंगे, ऐसा पढ़ा देंगे जिससे आपका अवकलन पढ़ लेंगे ये 160, तो ये क्लियर हो जाएगा कि बस इतने पढ़ना है। हमने नेक्स्ट क्लास में इसी चैप्टर से संतत भी पढ़ाया था, संतत में हमने आपको क्या बताया था, जितने सारे इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन को सॉल्व कराया था, लगभग 10-12 क्वेश्चन थे, आपके एग्जाम में बहुत बार आए थे, लगातार सारा क्वेश्चन कराया गया है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक दिया रहेगा, सारा वीडियो को देखिए, आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, हमारे चैनल के माध्यम से समाकलन भी पढ़ाया जा रहा है, समाकलन के प्ले लिस्ट में जाइए, सर्च कीजिए, तुरंत समाकलन भी चल जाएगा। ठीक है, वीडियो को अच्छा लगा बच्चों लाइक कीजिएगा, बार बार ना कहना पड़े, आपका हक होता है, लाइक कीजिए, कमेंट करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है बच्चे, बाय बाय, टेक केयर बच्चे।